अमेरिका और इंडिया के रिश्ते में नए चैलेंजेस आ रहे हैं। इंडिया की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सीरियस एक्यूजेशंस लगाए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका का एक एंटी मोदी एजेंडा है। इससे दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक क्लैश हो गया है। बीजेपी के इल्जामों ने एक रिफ्ट पैदा कर दी है। अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह से डिनाई किया है। इस सिचुएशन ने यूएस इंडिया पार्टनरशिप के फ्यूचर को लेकर कंसर्न्स पैदा कर दी है। यह पार्टनरशिप ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी एक बायस पैटर्न का आरोप लगा रही है। वो यूएस इंस्टीट्यूशंस और मीडिया आउटलेट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एंटिटीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रेजुडिस्ड हैं। उनका तर्क है कि ये एलिजेड बायस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बीजेपी के मुताबिक इंडिया की इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनका मानना है कि ये मोदी सरकार को अंडरमाइन करने की जानबूझकर कोशिश है। ये एक्यूजेशंस अमेरिकी ऑफिशियल्स और थिंक टैंक्स की क्रिटिसिज्म से उपजी हैं। ये क्रिटिसिज्म्स इंडिया में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जैसे इश्यूज पर फोकस करती है। अमेरिका ने बीजेपी के एक्यूजेशंस पर स्विफ्टली और फर्मली रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने किसी भी एंटी मोदी एजेंडा को कैटेगोरिकली डिनाई किया है। अमेरिका म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर इंडिया के साथ एंगेज करने की अपनी कमिटमेंट रखता है। अमेरिकी अधिकारियों ने बीजेपी के दावों को बेसलेस बताया है। उन्होंने इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अपनी कमिटमेंट दोहराई है। उनका जोर है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टेंशन से स्ट्रेंथन टाइज तक। अमेरिका इंडिया के रिश्ते पहले भी मुश्किल दौर से गुजरे हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब दोनों देशों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ने टेंशन्स को बढ़ाया है। ऐसे पीरियड्स रहे हैं जब डिप्लोमेटिक टेंशन रही है। इन टेंशन्स ने दोनों देशों के बीच ट्रस्ट को प्रभावित किया है, लेकिन हर बार उन्होंने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया है। 2013 का देवयानी खोब्रागड़े इंसिडेंट, जिसमें अमेरिका में एक भारतीय डिप्लोमेट की गिरफ्तारी हुई थी, ने रिश्तों में तनाव पैदा किया था। इस घटना ने दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को टेम्परेरीली प्रभावित किया। पिछले डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद दोनों देशों ने लगातार टाइज को मजबूत करने के लिए काम किया है। उन्होंने कई बार अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर म्यूचुअल इंटरेस्ट पर फोकस किया है। उन्होंने डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी समेत कई सेक्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाई है। यह पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई है। यह कोऑपरेशन खास तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को लेकर शेयर्ड कंसर्न्स के मद्देनजर क्रूशल माना जाता है। दोनों देशों ने मिलकर इस रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। Section 5 Implications for Indo-US relations. Strategic partnerships or potential strains. Indo-US relations have always been a complex web of cooperation and competition, marked by both mutual interests and occasional disagreements. मौजूदा diplomatic clash Indo-US strategic partnership को impact कर सकता है। This clash could potentially strain the otherwise strong ties between the two nations, leading to a re-evaluation of their strategic priorities. अमेरिका और इंडिया कई मोर्चों पर closely collaborate कर रहे हैं, जिसमें defense cooperation, joint military exercises और intelligence sharing शामिल है। These collaborations are designed to enhance mutual security and stability in the region. और arms sales relationship के crucial aspects रहे हैं। Counter-terrorism efforts और advanced technology transfers भी इस partnership के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। These elements are vital for maintaining a robust defense strategy. दोनों देश terrorism को एक common threat मानते हैं और इससे लड़ने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। Economic ties और cyber security initiatives भी इस सहयोग का हिस्सा है। Together, they aim to create a safer global environment. अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड स्टेडली ग्रो कर रहा है और दोनों देश एक दूसरे को वाइटल इकोनॉमिक पार्टनर्स के रूप में देखते हैं। दिस ग्रोइंग ट्रेड रिलेशनशिप इज अ टेस्टामेंट टू देयर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और दोनों देश एक दूसरे को वाइटल इकोनॉमिक पार्टनर्स के रूप में देखते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इकोनॉमिक समिट्स फर्दर सॉलिडिफाई दिस बॉन्ड, पेविंग द वे फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। हालांकि बीजेपी के एक्यूजेशंस डिस्ट्रस्ट का माहौल बना सकते हैं। पॉलिटिकल टेंशंस एंड एक्यूजेशंस कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट, पोटेंशियली अंडरमाइनिंग द प्रोग्रेस मेड इन वेरियस सेक्टर्स। यह इन वाइटल एरियाज में कोऑपरेशन को हिंडर कर सकता है। सच इश्यूज कैन स्टॉल डिप्लोमैटिक एफर्ट्स एंड हिंडर कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एरियाज लाइक डिफेंस, ट्रेड एंड काउंटर टेररिज्म। यह सिचुएशन डोमेस्टिक इश्यूज पर अलग अलग विचारों के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस करने के चैलेंजेस को भी हाईलाइट करता है। बैलेंसिंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स विद इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर बोथ नेशंस। सेक्शन 6 परसेप्शन बैटल ग्लोबल स्टेज पर पब्लिक इमेज मैनेज करना। मौजूदा डिप्लोमैटिक ग्रो इंटरनेशनल रिलेशंस में परसेप्शन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्कोर करता है। अमेरिका और इंडिया दोनों अपनी ग्लोबल इमेज को लेकर एक्यूटली अवेयर हैं। वे इंटरनेशनल ओपिनियन को शेप देने के लिए केयरफुली नैरेटिव्स तैयार करते हैं। बीजेपी के एक्यूजेशंस को इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की क्रिटिसिज्म से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। खुद को एक बाइस कैंपेन का विक्टिम बताकर वे डोमेस्टिक सपोर्ट जुटाना चाहते हैं और वर्ल्ड स्टेज पर स्ट्रेंथ की इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सेक्शन 7 द पैथ फॉरवर्ड एक क्रूशियल पार्टनरशिप के लिए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। यूएस इंडिया पार्टनरशिप इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे करंट डिप्लोमैटिक स्पैट से डिरेल नहीं होने देना चाहिए। यह पार्टनरशिप सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों साइड्स कंस्ट्रक्टिव डायलॉग मेंटेन करने की जरूरत को रिकॉग्नाइज करते हैं। यह डायलॉग म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन को बढ़ावा मिल सके। कंसर्न्स को एड्रेस करने और कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एसेंशियल है। यह कम्युनिकेशन न केवल इमीडिएट इश्यूज को हल करने में मदद करेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी सपोर्ट करेगा। हालांकि डिफरेंसेस हो सकते हैं, दोनों देश डेमोक्रेसी, एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए कमिटमेंट शेयर करते हैं। यह शेयर्ड कमिटमेंट दोनों देशों को एक मजबूत फाउंडेशन प्रदान करता है और एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए कमिटमेंट शेयर करते हैं। यह रीजन की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए क्रिटिकल है और दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को अलाइन करता है। इन शेयर्ड वैल्यूज को डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने और पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने का फाउंडेशन होना चाहिए। यह फाउंडेशन दोनों देशों को एक साथ मिलकर काम करने और म्यूचुअल बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने में मदद करेगा। दुनिया कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिनमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज,
और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर ग्लोबल पैंडेमिक्स तक इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और शेयर्ड सॉल्यूशंस की जरूरत है। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज होने के नाते अमेरिका और इंडिया की जिम्मेदारी है कि वे इन ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए साथ मिलकर काम करें। ये कोलैबोरेशन न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल होगा। मौजूदा डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन को शेयर्ड गोल्स की पुष्टि करने और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित पार्टनरशिप के लिए रिकमिट करने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाना चाहिए। यह फ्रिक्शन एक रिमाइंडर है कि स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स कंटिन्यूअस एफर्ट और कमिटमेंट की मांग करती हैं।